Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार। साल 2022 महाविकास आघाड़ी सरकार जो है महाराष्ट्र की, उसका कैसा रहेगा, और महाविकास आघाड़ी सरकार के अलावा जो नेता है, इम्पोर्टेंट नेता स्टेट के, उनका कैसा रहेगा। तो इसमें मैंने जो नाम लिए हैं नेताओं के, वो है देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार साहब, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और नाना पाटोले जी, और महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए कार्ड्स। तो अब इसमें क्या दिखता है, साल 2022 के लिए है ओवरऑल रीडिंग। तो सबसे पहले बात आती है महाविकास आघाड़ी सरकार की। ये देखिए पहला कार्ड, ऑल इज नॉट वेल, दैट इज फॉर श्योर। ये देखिए 31 मार्च तक का समय, स्ट्रगल, झगड़ा, यानी अभी 31 मार्च तक जो है स्थिति और थोड़ी एस्केलेट होने वाली है, खराब होने वाली है। महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, उसमें सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। और वो हमें अभी देखने को मिलेगा भी, जब मैं नेताओं के लिए कार्ड्स बताऊंगा आपको, तो उसमें साफ साफ वो भी नज़र आता है। बट अप्रैल से जून का पीरियड अच्छा है महाविकास आघाड़ी सरकार का। जुलाई से सितंबर और सितंबर से अक्टूबर से दिसंबर, तो ये पीरियड फिर से थोड़ा सा जैसे ये लेडी को लॉकडाउन में कर दिया है, उस तरह का लॉकडाउन हो चुका है, इस तरह का पीरियड है महाविकास आघाड़ी सरकार का, और ये हैप्पी पीरियड। अब आते हैं नेताओं की रीडिंग पे। नेताओं की रीडिंग क्या कहती है। नाना पाटोले, प्रेजेंट अच्छा है। 31 मार्च तक का समय, कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। लेकिन अप्रैल से जून, ये देखिए अप्रैल से जून का पीरियड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जुलाई से सितंबर, ये भी बहुत अच्छा और ये भी बहुत अच्छा, यानी नाना पाटोले का आने वाला समय अच्छा है। फिर उद्धव ठाकरे जी, प्रेजेंट लुक्स गुड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया तो मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। बट ये देखिए इनका भी 31 मार्च तक का समय अच्छा नहीं है। अप्रैल टू जून अच्छा है, फिर ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला पीरियड है, लेकिन फिर स्ट्रगल वाला पीरियड, फाइट वाला पीरियड, आखिरी क्वार्टर साल का। शरद पवार साहब प्रेजेंट, अभी ये जो है, ये है कार्ड ऑफ न्यू एसोसिएशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। फिर ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एग्रेशन। पवार साहब अभी एग्रेसिव होने वाले हैं, और इसीलिए ये देखिए यहाँ पे तकलीफ नज़र आ रही है। कुछ न कुछ बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। फिर अप्रैल टू जून पवार साहब का किंग ऑफ सोर्स, अच्छा कार्ड, ठीक है। इन टोटल कंट्रोल। लेकिन फिर ये देखिए ये कार्ड और ये एमवीए का कार्ड, फिर कुछ न कुछ प्रॉब्लम, बट लास्ट क्वार्टर गुड। फिर सुधीर मुनगंटीवार साहब और देवेंद्र फडणवीस जी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फडणवीस जी के कार्ड्स पहले मैं बताऊंगा। फडणवीस जी के कार्ड्स ये देखिए, ये है प्रेजेंट हैंगमैन,
यानी अब गोवा में भले ही कुछ भी बोल रही हो बीजेपी, कहीं ना कहीं फडणवीस जी भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या आगे बढ़ेगी बीजेपी गोवा में। गोवा में इतनी आसान नहीं है रहा बीजेपी के लिए। लेकिन फिर 31 मार्च तक का समय, ये समय है मूविंग टूवर्ड्स सेफ्टी, मूविंग अवे फ्रॉम ट्रबल टू काम वाटर। सो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सेफ जोन में लाते हुए दिखते हैं गोवा में। ठीक है। एंड देन चेंज ऑफ गार्ड्स। मुनगंटीवार साहब का भी प्रेजेंट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये देखिए 31 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है। अब बारी आती है इस पीरियड की, अप्रैल टू जून। इनके लिए लवर्स कार्ड आया, इनके लिए धोखे का कार्ड आया है। फिर मुनगंटीवार साहब के लिए जुलाई टू सितंबर सेलिब्रेशन, इनके लिए डिफिकल्ट टाइम्स अहेड। लेकिन फिर लास्ट क्वार्टर दोनों के लिए अच्छा। तो एक बात तो पक्की है कि देवेंद्र फडणवीस साल 2022 में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ठीक है। फिर क्या होने वाला है देखिए, ये 31 मार्च तक का समय जो है ना, ये कहीं ना कहीं पवार गेम नज़र आता है। पवार साहब किसी न किसी फिराक में यकीनन हैं और कोई ना कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं, पॉलिटिकल गेम। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए उद्धव ठाकरे जी का ये पीरियड बहुत अच्छा नहीं है 31 मार्च तक का, लेकिन फिर अच्छा पीरियड है। अब अगर बीएमसी इलेक्शंस होते हैं इस पीरियड में, अप्रैल टू जून, तो एनसीपी को, शिवसेना को, लेकिन सबसे ज़्यादा कांग्रेस को फ़ायदा होगा। एनसीपी को भी फ़ायदा होगा, शिवसेना को चैलेंजिंग रहेगा। शिवसेना के लिए इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, अगर इस पीरियड में होता है बीएमसी इलेक्शंस तो कांग्रेस को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होते हुए दिखता है। ये देखिए यहाँ पे भी महाविकास आघाड़ी के लिए एक अच्छा समय है ये। तो बीएमसी इलेक्शन के लिए बेस्ट टाइम रहेगा अप्रैल टू जून, महाविकास आघाड़ी सरकार के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो 31 मार्च से पहले पहले बीएमसी के इलेक्शंस होने चाहिए, तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। फिर अगर राज्य में बीजेपी को वापस आना है, लेकिन जिस तरह के कार्ड्स आए हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सरकार गिरेगी। अगर गिरनी है तो 31 मार्च के पहले चांस बनता है, वो भी अगर वहाँ पे भी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिखते हैं। अगर बनना होगा तो सुधीर मुनगंटीवार साहब के चांसेस ज़्यादा हैं मुख्यमंत्री बनने के, इन सपोर्ट फ्रॉम, ये क्या नाम है इनका, एनसीपी। एनसीपी का सपोर्ट भी मिलते हुए दिखता है अगर होता है ऐसा कुछ तो। या तो फिर ये वही कुछ पवार साहब का गेम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी पवार साहब एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि पवार साहब थोड़ा सबको अपने कंट्रोल में, शिवसेना कांग्रेस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए फिर से कोई एक गेम खेल रहे हों और ऐसा दिखा रहे हों कि हाँ अब गई सरकार या तब गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सरकार टिकी रहेगी और सब चीज़ पवार साहब के कंट्रोल में। तो ये एक पीरियड जो है अप्रैल 31 मार्च तक का, ये इनके लिए सरकार के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा जुलाई टू सितंबर, अदरवाइज महाविकास आघाड़ी सरकार चलती रहेगी। बट हाँ, अगर कुछ होता है तो
मुख्यमंत्री बनने के चांसेस सुधीर भाऊ मुनगंटीवार के ज़्यादा अच्छे हैं बजाय देवेंद्र फडणवीस के। दैट्स इट फॉर नाउ। इसके सेकंड पार्ट में अजीत पवार साहब और जो कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं उनके लिए भी रीडिंग लेके आऊँगा। उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हो सकता है। आप भी सजेस्ट कीजिए महाराष्ट्र के कौन से नेताओं के लिए मैं और कर सकता हूँ रीडिंग। अजीत पवार साहब के लिए करनी है और कांग्रेस के जो नेता हैं जो मिनिस्ट्री में हैं उनके लिए करनी है। इसके अलावा और कौन से इम्पोर्टेंट नेता हैं महाराष्ट्र के जिनके लिए मैंने रीडिंग करनी चाहिए, तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा। थैंक यू।